Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल सी NIRF की रैंकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2023. देखो हर साल ये रैंकिंग आती है एंड ये जो रैंकिंग है ये हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बारी पैरामीटर्स में थोड़े से चेंजेस करे गए हैं. ऑल्सो ये किन को रैंक करता है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेलेंस अचीवमेंट. ठीक है, जैसा कैसा उनका पढ़ाई रहा, क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है, हर चीज़ को ये देखता है एंड उसके बाद ये जो रैंकिंग है ये हमें सामने आती हुई नजर आती है. स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं. अभी ह्यूज प्राइस ड्रॉप हो रहा है, तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अच्छा मौका है, अभी आप कंसिडर कर सकते हैं. अन अकेडमी यूपीएससी प्रॉमिस भी आप देखिए. अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, आपको फुल्ली पेड क्यूईपी मिल रहा है फॉर द मेंस विच इज़ द इम्पॉर्टेंट कोर्स. मेंस के लिए आप, अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है, आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कहीं ना कहीं अवेलेबल है आपके लिए. एंड इंटरव्यू में भी अगर आप एक्सेल कर जाते हैं, आपकी अच्छी रैंक आती है, आपको 100% फी रिफंड हो जाएगी. तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट फ्री एक्सटेंशन ऑफ अप टू 2 years ऑल्सो. फाउंडेशन बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, कल से स्टार्ट हो रहे हैं जून 8 से. तो यूज करिएगा कोड AMS लाइव, इसको इस्तेमाल कर कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा. एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, नीचे नंबर आप देख सकते हैं 8585858585. बड़ा सिंपल सा नंबर है, इस पर मिलाना घंटी एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना. ऑल्सो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है 5 जून से. 5 जून को इन्वायरमेंट डे था, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. एंड यहाँ पर भी आप यूज करिएगा कोड AMS लाइव एंड आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलेगा. एंड डिस्काउंट ऐसी चीज है हम इंडियंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, तो जरूर याद रखना कि आपको कोड का इस्तेमाल जरूर करना है. ऑप्शनल कार्निवल भी इस समय चल रहा है. ये सब वो टीचर्स हैं जो कि वेरियस ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं, तो आप इनके साथ जुड़कर अपनी ऑप्शनल का भी जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं. अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट 11 जून को हो रहा है. अगर सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, अच्छा मौका है. अच्छी रैंक अगर आप लाओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एंड बेनिफिट मिलेगा, तो इसको जरूर कंसिडर करना. EPFO एग्जाम अगर आप देने वाले हैं 2 जुलाई को, आपके पास यहाँ पर मौका है मॉक टेस्ट देने का. एंड ये 18 जून को होने वाला है. 9:30 AM होगा, APFC के लिए 2 बजे होगा, तो इसको जरूर देना. अब देखो NIRF की रैंकिंग सबसे पहले है क्या, ये समझना हमारे लिए जरूरी है. ये एक मेथोडोलॉजी है जो कि रैंक करती है इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस आर कंट्री, जो भी डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि उनकी टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस वहां पर कैसी है, ग्रेजुएशन के आउटकम क्या है, आउटरीच कैसी है, इंक्लूसिविटी है कि नहीं है, परसेप्शन कैसा है. ठीक है, ये सब देखा जाता है. एंड इट इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पहले नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, छोटा हो गया है नाम. एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2015. उसके बाद से हमें आता हुआ नजर आ रहा है. इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय दी गवर्नमेंट टू रैंक दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. पहले हमारे देश के अंदर इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था. 2015 के बाद हमें ऐसा आता हुआ नजर आया. गवर्नमेंट का पहला ये इनिशिएटिव है जो कि रैंक करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को. अब देखो पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, जो कि हमने देख लिया, जिसके बेसिस पर इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी मिलती है. ठीक है, अब देखो एरियाज ऑफ रैंकिंग. द रैंकिंग एक्सरसाइज फॉर द ईयर 2023 जो है, ठीक है, ओवरऑल रैंक हमें आती हुई नजर आई है. इन एडिशन टू द सेपरेट रैंक फॉर द यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, डिग्री कॉलेजेस एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक रैंक, इंजीनियरिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, डेंटल, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग. ठीक है, अलग अलग स्पेसिफाइड भी आई है एंड हमें ओवरऑल रैंकिंग भी आती हुई नजर आई है इस बार. एंड 3 डिस्टिंक्ट एडिशन हमें देखने को मिले हैं 2023 एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग के अंदर. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स के अंदर, इससे रिलेटेड यहाँ पर आ सकता है कि ये इसके अंदर है कि नहीं. तो न्यू सब्जेक्ट इसके अंदर क्या एड ऑन किया गया है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर यहाँ पर एड ऑन किया गया है. ऑल्सो आर्किटेक्चर का जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया है. नाउ इट इज आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग टू इंक्लूड इंस्टीट्यूशन जो कि इन दोनों को कवर कर रहे हैं, जो कि कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अर्बन एंड टाउन प्लानिंग के अंदर, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया है, जिससे उनको भी हम रैंक कर सके. इंटीग्रेशन हुआ है इनोवेशन रैंकिंग का. ठीक है, प्रीवियसली जो कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आती थी ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ARIIA. ठीक है, ये रैंकिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दिया गया है. क्यों, क्योंकि देखो
सेम से इंस्टीट्यूशन है, सेम सी लेकर आ रहे हैं, दो डिफरेंट एजेंसी सेम सी अगर रैंकिंग लेकर आ रहे हैं तो इट वाज अ बर्डन। तो इसलिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, इस बारी रेज ही हुए हैं पिछले साल से अगर हम देखें, एंड मोर देन डबल हमें देखने को मिला है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो यहाँ पर बड़े हैं। ऑल्सो कैटेगरीज एंड डोमेन जो कि पहले कंसिडर किए जाते थे इस रैंकिंग के लिए, वो भी बड़े हैं। 2016 के अंदर हमें देखने को मिलता था कि 4 थे, अभी वो 2023 के अंदर दे आर 13। तो यहाँ पर पैरामीटर्स भी बढ़ा है, हर वे में हमें ये रैंकिंग और भी ज़्यादा एक तरीके से देखने को मिली है कि एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस को देख रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही गिने चुने इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस यहाँ पर देखे जा रहे हैं, यहाँ पर एम्बिट इसका बढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर किया जा रहा है, रैंक किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये ज़रूर याद रखना, न्यू सब्जेक्ट एड ऑन किया गया है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ऑल्सो आर्किटेक्चर का जो स्कोप है वो बढ़ाकर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे देखो नए नए कोर्सेज भी आए हैं विद टाइम। पहले जो कोर्सेज होते थे, अब जो कोर्सेज आ रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर ये चेंजेस हमें आते हुए नजर आए। अब देखो रैंकिंग आप देख सकते हैं, रैंकिंग की अगर हम बात करें, आईआईटी मद्रास ने मेंटेन किया है अपनी डोमिनेंस को, एंड टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है ये इंडिया का। फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर हमें यह देखने को मिला है कि आईआईटी मद्रास इज देयर ऑन द फर्स्ट पोजीशन। एंड उसके बाद हमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे देखने को मिलता है कि उन्होंने सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली ओन करी है। ये सब आप कॉलेजेस का नाम देख सकते हैं। चलिए, एनआरआईएफ रैंकिंग के बारे में इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नीचे लाइक का बटन जरूर दबा के जाना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। हमारे चैनल पर आपको अलग अलग स्पेसिफिक वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। छोटी वीडियोस होती हैं, इसलिए आपके लिए फायदा है, आपका टाइम भी बचता है, आप जल्दी से उनको कवर कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स ऐसा बर्डन सब नहीं लगता अगर आप डेली डेली उसको कवर करते रहते हो। तो आई होप आपको इन वीडियो लेक्चर से फायदा मिल रहा होगा, इसलिए लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।